नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, पटवारी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आए हूँ जो कि 2016 पटवारी का यह पेपर है और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब कोई एग्ज़ाम आप दिलाने जाते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में एवं पुराने क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसके लेवल कितना है इसका हम लोग पता लगा सकें और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं उन सभी के हिसाब से फिर तैयारी करते हैं, तब हमारा सिलेक्शन होने की संभावना अधिक रहती है। तो चलिए देखते हैं, यह 2016 का पेपर है। दोस्तों, अगर आप पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर रख ले, ताकि जब भी मैं पटवारी से रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करूं, तैयारी से संबंधित कोई जानकारी यहाँ अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वह टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड एवं PDF उपलब्ध करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पटवारी के एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, उसके बाद 2017 में, फिर 2019 में, 3 बार हो चुका है अभी तक, और अभी इस साल फिर होने को है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा व्यापाम की तरफ से। तो इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। आपका माइनस मार्किंग 1/4 रहता है और जिले वाइज रहता है या जो वैकेंसी है। तो आइए, जो सबसे पहला यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कंप्यूटर का प्रश्न। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है? तो 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, सर्च इंजन क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेजों को क्या करती है? खोज करती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? तो इनपुट एक्सेप्ट करना, टेक्स्ट करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका टेक्स्ट कॉपी करना। नेक्स्ट है 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी इनपुट डिवाइसों का एक समूह है? तो 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्लाटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। दोस्तों, आप अगर पटवारी की तैयारी करना चाह रहे हैं या छात्रावास अधीक्षक की, तो दोनों में यहाँ पर सेम सिलेबस है। तो आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा या डलेगा, तो आप सभी उसको देखिए, अच्छे से याद करिए, क्योंकि सिलेबस सेम है और जो क्वेश्चन का लेवल भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों 12वीं बेस से संबंधित है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, दोनों में पोस्ट भी अच्छा खासा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कागजात कड़ कागज पर संचालित होते हैं, तो उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लेजर बीम के द्वारा, लेजर प्रिंटर के रूप में। अगला है, निम्न में से कौन सी सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप है? तो 9 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आपका ड्रम प्रिंटर, चेन और बैंड प्रिंटर। अगला वह प्रिंटर जिस पर करेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं, उसे कहते हैं? तो लाइन प्रिंटर कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, पेज प्रिंटर। तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर लाइनेक्स है, विंडो है, ओपन सोलिडिस है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 11 का यहाँ आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है 12वां है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर आते हैं। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आप पटवारी की योग्यता, सिलेबस एवं किस किस जिले वाले को कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं लगेगा, उसका जो वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक का न्यू अपडेट वाला वीडियो आया है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और इसके लिए कौन सा बुक पढ़ें जो कि बेस्ट रहेगा पटवारी और छात्रावास के लिए, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए, उसके बाद अगला जो प्रश्न है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, सभी यहाँ पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, A2 और A4 इंगित करता है, तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सेल A2 से सेल A4 तक। अगला प्रश्न है, एक पैराग्राफ इंडेक्स बढ़ाने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, Ctrl+M
का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, और आप यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल समझते जाइए कि किस हिसाब से रहेगा। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर बुक बताया है, जिसको पढ़कर आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन की। उसके बाद नेक्स्ट है 17वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस हर रोज़ नहीं बदलता? तो स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, यूनिक आईपी या कॉमन नेम और नंबर। तो 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, स्टैटिक आईपी। अगला है एफटीपी का उपयोग होता है, तो एफटीपी का उपयोग कहाँ होता है? तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिसियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता? तो वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, वर्म है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स, जो कि अपने आप नकल नहीं करता है। अगला प्रश्न है 20, सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तो तेज CPU, छोटी स्टोरेज डिवाइस, बड़ी मेमोरी, अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल। तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, छोटी स्टोरेज मेमोरी, यह अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। तो ये कंप्यूटर के आपके 20 प्रश्न है। उसके बाद आपके यहाँ पर सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, जो सामान्य हिंदी के जो प्रश्न हैं। तो पहला है यहाँ पर, भविष्य में होने वाले उपयुक्त वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, भावी। तो भविष्य के लिए जो होने वाले के लिए क्या होता है यहाँ पर? भावी होता है। उसका नेक्स्ट है 22, आए थे हरिभजन को उठन लगे कपारा, उपयुक्त लोकोक्ति का सटीक अर्थ होगा। तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जिस काम के लिए आए, जिस काम के लिए जाए उसे न करके काम करने लगना, कुछ दूसरा काम करने लग जाना, यह होता है आए थे हरि को और उठन लगे कपारा। अगला है ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण होता है। तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, एडा। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग वाची संज्ञा, यहाँ पर नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्नांकित में से किस संज्ञा में रूपांतरित होगी? चिन्हित कीजिए। तो नदियाँ है, नद है, नाला है, सरिता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 24 का आपका बी हो जाएगा, नद हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, वह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए, उपयुक्त वाक्य में यह और किसी शब्द को वस्तुतः किस व्याकरण श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा? तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही कथन नहीं है? यहाँ पर तो सही कथन नहीं है बताना है। तो सबसे पहला, संधि में दो वर्णों के मेल से शब्द का नया रूप बनता है और समास में दो पदों का योग से। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार भी उत्पन्न हो सकता है, जबकि समास में केवल दो पदों के बीच संयोजक शब्द ही लुप्त होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। संधि में दो पद यथावत रहते हैं, जबकि समास में यथावत नहीं रहते हैं। यह यहाँ पर क्या है? गलत है। अगला है, निम्नांकित में से अयादि स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का बी हो जाएगा आपका, पोधन अन, तो पवन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर, सही आंसर डी हो जाएगा। अब परंपरा की रक्षा के लिए समाज में वृद्धजनों का रहना भी आवश्यक है। अगला है 29 नंबर, गदर्भ शब्द को उसकी उत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तत्सम शब्द में। और अगला है, निम्नांकित में से देशज शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। तो देशज यहाँ पर लटर पटर है, गाय है, लक्ष्मी है या मरती। तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, खटर पटर। तो इस तरह पर आपके हिंदी के 10 प्रश्न, उसके बाद है इंग्लिश के यहाँ पर 10 प्रश्न, ये कॉमन है आपका इंग्लिश ग्रामर और हिंदी। तो यहाँ पर 31 है, 31 में का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, अपोसिएट। अगला है यहाँ पर 32 नंबर, तो 32 का फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड बताना है, यहाँ पर स्पेलिंग बताना है। तो सही स्पेलिंग 32 का ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, पिक आउट द वर्ड विच इन, आपको सिनोनिम्स बताना है यहाँ पर। तो 33 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 34 नंबर, 34 में यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर डी हो जाएगा, जो सही है। उसके बाद अगला है, चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत सेंटेंस बताना। तो 35 का करेक्ट आंसर भी यहाँ पर डी हो जाएगा। और अगला है, फिल अप द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बताना है। तो मोहन इज गुड एट अ होम, तो खालिस्तान है। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इन हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
फिल अप द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर ABC इज़ एन इक्वेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पर दिया है 37, तो 37 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है नेवर लाइव बियॉन्ड योर मीन्स, तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और उसका 39 है, 39 का सही आंसर यहाँ पर अल्टरनेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसका 40 है, चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली मीनिंग है, तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जो कि सही है। तो इस तरह इंग्लिश के भी 10 प्रश्न, तो टोटल आपके यहाँ पर 40 हो गए। उसके बाद सामान्य गणित, तो यहाँ पर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊँगा, सॉल्व आप खुद करिएगा क्योंकि अभी मैं खाली क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बाकी जब इसका मैं MCQ लेकर आऊँगा तब आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर गणित के जो प्रश्न है, सबसे पहला यहाँ पर 41 नंबर है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर की दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला 42 नंबर, यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, 18,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 5,958 रुपये। अगला है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त तथा उनके महत्तम समापवर्त क्रमशः 3,003 तथा 21 है। यदि एक संख्या 231 है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 273 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 44 नंबर, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर त्रिभुज ट्रायंगल बना है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यह नहीं है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, दोस्तों इसमें गणित के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बेहद कठिन रहता है आपका पटवारी एग्ज़ाम में गणित, तो इसके लिए आप अच्छे से देखिए, और इसके लिए मैंने बुक बता दिया है, तो नीचे आप लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 24,000 रुपये। उसके बाद अगला है, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी तथा लंबाई की आधी है, यदि कमरे का आयतन 512 सेंटीमीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी होगी, तो 46 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 16 मीटर। अगला प्रश्न है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई, जो करेक्ट आंसर है, तो 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, दो संख्याओं के आयतन का अनुपात 1:4 है तथा इनके व्यास 4:5 का अनुपात में, तो इनकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1:5 है। अगला है 49 नंबर, तो 49 का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट कर 0.2 व्यास की एक तार में बदला जाता है, इस तार की लंबाई, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 49 का ए हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 50, तो 50 का यहाँ पर आंसर डिलीट किया गया था व्यापम के द्वारा। अगला है 51 नंबर, तो 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 0। ये जो समीकरण दिया है इसका आंसर 0 होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, तो यहाँ पर 52 का जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ भी समीकरण है, सरलीकरण करना है, तो जो मान है तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 52 का, ए ऑप्शन। अगला है 53 का भी यहाँ पर मान पूछा है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1/500 है। और अगला है यहाँ पर 54 नंबर, जिसमें इसका भी मान पूछा गया है, तो 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 0.4823। अगला प्रश्न है 55 नंबर, AB का औसत वेतन ₹6 है तथा CD एवं E का 8,000 है, सभी 5 लोगों का औसत वेतन होगा, तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 7200 रुपये। नेक्स्ट है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से तय की जाती है, यदि उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय की जाती है तो उन दो गतियों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा आपका गणित पढ़ना पड़ेगा, पूरा गणित का सभी सिलेबस सभी भाग आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी से यहाँ पर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर XY को 2000 मीटर की रेस में 200 मीटर से पराजित करता है, तो इस तरह के जो प्रश्न हैं आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका प्रश्न आंसर हो जाएगा आपका 57 का, बी हो जाएगा, 136 मीटर। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं MN के लिए, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 58 का, तो 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, हाँ यदि यहाँ पर दिया है, यदि समीकरण दिया है कि इसका मान क्या होगा, तो 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2 है। अगला प्रश्न है, एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है तथा दूसरा उसे y घंटे में खाली कर सकता है, यदि टंकी 1/3 भरी है तो कितने घंटों में दोनों मिलकर उसे भरेंगे, तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा,
2xy बटा 3x माइनस यहाँ पर y समीकरण है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पर 61 नंबर का। तो यहाँ पर हाँ, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक एम्ब्रॉयडरी कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिनों में पूर्ण करते हैं। एक अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में या कितने समय लगाएगी? तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 18 दिन। अगला है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हम केवल हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 3/5। अगला प्रश्न है रानी अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेलगाड़ी तथा शेष बस से करती है। इस तरह के यहाँ पर जो प्रश्न है आपको रेलगाड़ी, बस, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, ये सभी से यहाँ पर प्रश्न बनाए जाते हैं, तो इसको पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 64 है। 64 का राम और भरत समान दूरी यात्रा 6 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर की दर से करता है। यदि राम को भरत से 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 64 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है जो कि 47 नंबर है। राजधानी एक्सप्रेस 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में करती है और अगले 940 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में करती है। रेलगाड़ी की औसत गति क्या है? तो 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 106 किलोमीटर पर आवर। अगला है एक रेलगाड़ी एक कुत्ते को 8 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई यदि रेलगाड़ी की गति 36 किलोमीटर पर आवर तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 80 किलोमीटर। अगला है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 36% चाहिए। उस छात्र को 113 अंक प्राप्त हुए हैं और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितना होगा? तो 67 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 550। अगला प्रश्न है एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी? तो 68 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 200। अगला है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य 432 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो 59 का यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 675। अगला प्रश्न है 70 नंबर है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 33 सही 1/3 है। तो इस तरह गणित के यहाँ पर आपके 30 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आपका अगर अच्छा स्कोर गया तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना अधिक रहती है। और यहाँ पर आपका रीजनिंग का भी प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों यहाँ पर फैक्ट रखता है कि कितने आपका स्कोर जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भाग 3 है जो कि सामान्य मानसिक योग्यता है। तो 71 नंबर का यहाँ पर डायग्राम दिया है, विश्व देश तथा राज्य के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है 32 नंबर, यहाँ पर चित्रों में पैटर्न दिया है। तो पैटर्न में अगला पैटर्न क्या होगा? तो 72 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी संख्या अशिक्षित ग्रामीण भारतीय महिलाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करती है? तो आपका 73 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपका यहाँ पर 10 जो कि क्या है सही आंसर है। अगला प्रश्न है यदि किसी कूट भाषा में गॉड को कोड है LFTY तो यहाँ पर लॉयन का क्या कोड होगा? तो यहाँ पर 74 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है MB की बेटी है और इस तरह यहाँ पर संबंध वाला क्वेश्चन है। तो आपका 75 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भतीजी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अगला अनुक्रम। तो आप क्वेश्चन यहाँ पर देखते जाइए कि किस किस यहाँ पर टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो वैसे ही लगभग पैटर्न रहता है, व्यापम का कुछ अलग से पूछा नहीं जाता है। तो 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 37। और आपको नीचे भी इसके डिटेल मिल जाएंगे कि क्या ऐप्स की योग्यता है और किस हिसाब से आपको बुक पढ़नी है। तो उस बुक को आप पढ़ कर यहाँ पर पटवारी का सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है निम्न अनुक्रम में अगला पद क्या होगा? तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है 79 नंबर, यहाँ भी अगला पद पूछा गया है। तो 79 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 80 नंबर,
निम्न अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर अगली संख्या है तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसका 81 नंबर है, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या याद कीजिए। व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन व्यापम पूछता ही है और पासा वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 81 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 81 का सी हो जाएगा, जो कि सही है 22। नेक्स्ट है 82 नंबर, यहाँ भी लुप्त पद छांटना है, तो लुप्त पद बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा तीसरे नंबर में, तो 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 36 है। अगला है निम्न चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान है वहाँ पर क्या आएगा, तो आपका 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर यू। अगला है निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है, तो 84 का यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है यहाँ पर 85 नंबर पासा, तो पासा से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से पासा बताना तो डी के ऊपर कौन सा अक्षर होगा, तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर रीजनिंग के आपको 15 प्रश्न और गणित के 30, तो टोटल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन दोनों को आप गणित ही मानकर चलिए और इसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। तो यहाँ पर उसके बाद है सामान्य ज्ञान, सामान्य चेतना। तो भारत में व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने का उद्देश्य क्या नहीं है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या नहीं था बताना, तो 86 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सरकार की आय में वृद्धि करना। अगला है भारत में वर्ष 2014-15 में किसकी राजशाही घटी है, तो ये उस समय का करंट अफेयर था, तो 87 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पेट्रोल का। अगला प्रश्न है भारत में किसे वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है, तो 88 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना है। अगला वर्ष 2020 में कौन सा राज्य भारत की जनसंख्या की औसत आयु से आगे अधिक होगा, तो यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 तक वैश्विक तापमान को 2 सेंटीग्रेड से कम बनाए रखने के लिए विश्व कितना गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर सकता है, तो 90 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2900 गीगाटन है। अगला कथन यहाँ पर दिया है कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के कारण अम्ल वर्षा होती है, कोयले के दहन से कार्बन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं, तो 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोनों कथन ए एवं कारण आर सत्य है एवं कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है, तो यहाँ पर 92 का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जर्कोनियम। और 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से किस हार्मोन्स में आयोडीन होता है, तो थायरॉक्सिन है, जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है, तो 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण कारक था, तो पशुपालन, लौह तकनीक है, मृत भांड है, काष्ठ शिल्प, तो 95 करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लौह तकनीक। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त द्वारा प्राजित दक्षिणापथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है, तो यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 12 है। अगला है दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो सरकी है, बहमनी है, गोरी है, खिलजी, तो 97 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सरकी वंश। अगला है मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए इनमें से किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की, तो शहादत खां, सफर जंग, शुजा उद्दौला या नासिर जंग, तो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, शहादत खां। अगला है 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग उठाई, तो दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, तो 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले है। 100 है इनमें से किसके नेतृत्व में 1921 के उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन का सूत्रपात हुआ, तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मदारी पासी। अगला है युवाओं, कृषकों और कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने हेतु भगत सिंह ने 1928 में निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया, तो अभिनव भारत अनुशीलन समिति, नौजवान भारत या यंग वर्कर्स एसोसिएशन, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नौजवान भारत की यहाँ पर क्या की थी, स्थापना की थी। अगला प्रश्न 102 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरे में होता है, तो रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या दृश्य प्रकाश तरंग, तो इसको 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अवरक्त तरंगे हैं। अगला है मंगलोर बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क निर्यात होता है, तो बैलाडीला, कुद्रेमुख, बेल्लारी या चंद्रपुर, तो 103 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कुद्रेमुख। अगला प्रश्न है
नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वतमाला अवस्थित है? सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री या राजमल? तो 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सतपुड़ा। अगला है, इनमें से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? तो यमुना नदी है, नर्मदा है, कोसी है या महानदी? तो 105 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला है, चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर स्थित है? तो गारो है, खासी है, जयंतिया या नागा? तो 106 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, खासी पर। जितने भी प्रश्न हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपके यहाँ पर टकराते हैं, तो आप सभी क्वेश्चन याद करके रखिए, चाहे व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो। अगला है, जोंक या गोडसप्पा, यहाँ पर जोंक जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो जुआरी, शरावती, पेरियार या सोन? तो 107 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, शरावती नदी पर है। अगला है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन से है? तो रोहतांग है, नीति है, पीर पंजाल या बनिहाल? तो 108 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बनिहाल है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला, चिल्का झील किस राज्य में? तो चिल्का झील यहाँ पर आपका उड़ीसा में है। 109 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और 10 का यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन डिलीट है। उसके बाद 111 नंबर है, तो विधानसभा परिषद की रचना के विषय में सही क्या है? तो 111 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2, 4, 5 और यहाँ पर आपका 8 क्या है? सही है। अगला है 112 नंबर। 112 का, विधान परिषद का कोई नामांकित सदस्य यदि सदन में अपने नामांकन के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो वह क्या होगा? तो 112 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113 नंबर, यदि विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का कोई प्रश्न उठता है तो क्या होगा? तो 113 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विषय राज्यपाल को भेजा जाएगा। अगला प्रश्न, जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो विधानसभा का 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ाएगा? तो 114 का करेक्ट आंसर पर डी हो जाएगा, संसद है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आते? तो 115 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 और 6 क्या है? इसके क्षेत्र में नहीं आते। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है? तो 116 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 है। उसके बाद 117, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 236 में यथा परिभाषित जिला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 117 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 4, 9 और 10। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, हाइड्रोजन साइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 118 का बी हो जाएगा, मस्टर्ड गैस का उपयोग हुआ था। अगला है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया? फसल एवं पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन? तो 119 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, खनन एवं उत्खनन है। अगला है, वर्ष 2014-15 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में अधिकतम योगदान किस क्षेत्र ने दिया? तो 120 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेवाएं ने। अगला है, समसामयिक घटना। तो दोस्तों यह उस समय के समसामयिक घटना थे 2015-16 के। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मतलब तत्कालिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर समसामयिक के टोटल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। तो कुछ है जो कि यहाँ पर, इस राज्य में जैद खाम की तुलना किससे की जाती है? तो 125 का यहाँ पर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, कुतुब मीनार का। उसके बाद जीका वायरस उस समय चला था, तो ये करंट के अफेयर के जो प्रश्न हैं, तो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन है, जैसे जीका वायरस के बारे में सही नहीं है, तो यहाँ पर 126 का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसका नाम अल्जीरियन जीका 1 पर पड़ा है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय तरंग के बारे में सही क्या है? तो 127 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट है, 19 वर्ष से कम, तो ये उस समय का था। ये पूरे क्वेश्चन है करंट अफेयर के, तो इसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप इसको बस देख सकते हैं। उसके बाद है राज्य का सामान्य ज्ञान, तो आइए इसको देखते हैं। सरगुजा के मेन पार्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 136 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, बॉक्साइट पाया जाता है। अगला है, रावघाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो रावघाट में यहाँ पर 137 आप सभी को पता होगा, डी, लौह को पाया जाता है। अगला है, अबुझमाड़ इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजनजाति है? तो उपजाति है, तो 138 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गोंडों की क्या है? उपजाति है। अगला है, इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो 139 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गुरावट विवाह। अगला है, वनाच्छादित क्षेत्र के लिए इस राज्य का क्रम भारत में कौन सा है? तो भारत में यहाँ पर तृतीय क्रम है, 140 का सी हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2014-15 के लिए इस राज्य को कृषि परिणाम उत्पाद के लिए यहाँ पर कृषि परिणाम पुरस्कार दिया गया था, तो उस समय 141 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दलहन के लिए दिया था।
2015-16 में, 14-15 में। नेक्स्ट है, इस राज्य के कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया था? तो जजलदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या जजलदेव द्वितीय। तो 142 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जजलदेव प्रथम ने हराया था। इस नंबर जो प्रश्न है, सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो 143 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रतनपुर। अगला है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अपनी अंग्रेजी सेना की सहायता की जिसने 1857 में सोनाखान के जमींदार वीरनारायण सिंह को पराजित किया? तो 144 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, देवरी की। अगला प्रश्न है, 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा स्थापना की? तो 145 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रविशंकर शुक्ल है। अगला है, कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो 146 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जसपुर है। अगला प्रश्न है, 147 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तीज इस राज्य की अविवाहित लड़कियों द्वारा वैशाख माह में मनाई जाती है? तो 147 का यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है हरियाली है, तालिका हलछठ है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला, सारंगगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित इस राज्य के संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी? तो 148 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे। अगला है, 149 नंबर, इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार कौन है? तो यहाँ पर सुरता के चंदन के गीतकार डी है, हरि ठाकुर। अगला प्रश्न है, 150 नंबर, वर्ष 2014-15 में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2004-5 में स्थिर कीमतों पर खनिजों क्षेत्र का क्या योगदान है? तो 150 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 9.28 उस समय का करंट अफेयर के हिसाब से था। तो इस तरह यह आपके 150 प्रश्न जो 2016 पटवारी में पूछे गए थे, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, आप कोई भी यहाँ पर बुक लेके पढ़ सकते हैं या फिर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी पढ़िए। और आप अगर पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल में आपको सिलेबस वाइज तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।